हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे डायरेक्ट की कि जो 2023 में यूपी बोर्ड में आए हुए हैं और जो क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी हर क्लास में आपके लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे टॉपिक, और यहाँ पर हमने कुछ 2023 में आने वाले डायरेक्ट लिख रखे हैं जो हम आपको करके बताएंगे कि इनका इनडायरेक्ट कैसे किया जाएगा, वो भी समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए कि इनको कैसे करेंगे। अगर इससे रिलेटिव अगर तुमको वीडियो अगर आपको इनडायरेक्ट सीखना है या नरेशन सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर हमारे नरेशन की क्लास देख सकते हैं। लेकिन आज हम इनको जब हल करेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 में आए हुए इनडायरेक्ट हैं कि ये जो डायरेक्ट हैं इनका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य है ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। मतलब ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर उचित वर्ब लगा पाएंगे। जैसे हम देखें हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव है, तो हम सेड आया है तो सेड को उसी प्रकार लिखे रहने देंगे। अगर सेड टू आता तो टोल्ड करते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कर सकते हैं ही सेड, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं कि हमने नरेशन की जब क्लास पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। अब इसका जो पर्सन है वो पर्सन का थर्ड है, वो सॉरी जो इसका पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, और नंबर की बात करें तो प्लूरल नंबर है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर के लिए दे होता है तो हम लिखेंगे दे, और इसको चेंज करेंगे कैन है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा कुड नॉट बी, और बाकी वाक्य उसी प्रकार लिखेंगे जहां चेंज होगा वहां पर चेंज करेंगे हैप्पी। ठीक है। इन, और हमने बताया था जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो दिस का दैट कर दिया जाता है, दैट लाइफ। ये हो गया इसका परिवर्तन। नीचे वाला देखते हैं, माई फादर सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस का है, सॉरी टेंस नहीं सेंटेंस देखेंगे कि किस सेंटेंस का है। सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो असर्टिव है तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे माई फादर टोल्ड मी, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन दैट, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई को फादर के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा ही। ठीक। अगर हमारा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है तो जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में किया जाता है तो ही हैड कम, और टूडे का दैट डे हो जाएगा दैट डे। एंड लिखेंगे, एंड के बाद अगर जो वाक्य है फ्यूचर में है मतलब फ्यूचर का है, अगर विल आया है तो विल का वुड हो जाता है, आई को फिर फादर से चेंज करेंगे हो जाएगा ही, और विल का हो जाएगा वुड। विल का वुड हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय लिव फॉर आगरा। और जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है, और फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं लेकिन नेक्स्ट डे हो जाता है। अगली बात करते हैं ही सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। अब ये बात करेंगे, पहले फिर हम अपना टेंस जो सेंटेंस है उसको देखेंगे। जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो जो हमारा सेंटेंस है वो इंपरेटिव है, और इंपरेटिव का जब लेट अस का आता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर परपोज्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परपोज्ड का प्रयोग करते हैं।
सी प्रपोज्ड अस, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर भी दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और लेट अस को वी शुड या दे शुड में परिवर्तित करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो लेट अस को वी शुड में ही परिवर्तित करेंगे, कि इधर अस आया है रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ तो लेट अस को वी शुड में चेंज करेंगे, हो जाएगा वी शुड, फिर जितना लिखा है उसको लिखेंगे हाउ सम म्यूजिक, क्या हो जाएगा हैव सम म्यूजिक, इसका ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा है रीना सेड अलास आई एम अनडन, अनडन, तो मैं कितनी मतलब रीना कह रही है, रीना सेड, रीना कहती है कि अलास कितनी दुख की बात है कि मैं इसे नहीं कर पाई, ठीक है, मैं नहीं कर पाई, अनडन मतलब मैं नहीं कर पाई, किसी काम को नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, और पहले हम देखेंगे जो हमारा सेंटेंस है वो किसका, सेंटेंस जो हमारा है वो एक्सक्लेमेटोरी का है, और जब एक्सक्लेमेटोरी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर वाक्य के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो और एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इलास आया, दुख की बात है, तो प्रयोग करेंगे सेड के स्थान पर रीना एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड सॉरी बात करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, एलास का प्रयोग हुआ है तो सारो करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन, दैट हो गया, और आई आया है मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, आई को रीना से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा सी, और एम को क्या करेंगे वाज हो जाएगा, फिर जो लिखा है वर्ब उसी प्रकार लिख देंगे अनडन, ठीक है। अगला देखते हैं महेश से टू रीता, महेश से टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हेयर, मतलब महेश ने रीता से पूछा तुम यहां पर क्या कर रही हो, मतलब एक एक्स मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हमने अपनी क्लास में बता चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं नरेशन की, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि 2023 वाले जो आए थे इंटर के पेपर में उनको हल कैसे करेंगे, ठीक है, जिससे तुमको नॉलेज हो जाए कि 2024 में आने वाले पेपर में आप नरेशन अच्छी तरह से कर ले। जैसे लिखा व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव आया है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब आस्क्ड का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि उसका मतलब होता है पूछना, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड रीना, सॉरी रीना नहीं है रीता है, सॉरी। और हमने बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आया हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही उसका कंजक्शन बना देते हैं, मतलब व्हाट को यहां पर कंजक्शन के रूप में लिखेंगे व्हाट, और यू मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है यू, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यू को रीता के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा सी, आर को चेंज करेंगे वाज में, ठीक है, और बाकी डूइंग, अब मतलब आया है कि पास्ट कंटिन्यूअस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है इंडायरेक्ट बनाते समय। हेयर आया है तो हेयर को देयर में चेंज करेंगे, ये तो इसका हो गया। अगला देखते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ वन एंड अदर, मतलब टीचर ने विद्यार्थियों को कहा कि एक दूसरे से झगड़ा मत करो। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है हमारा वो इंपरेटिव है, तो क्या करेंगे द टीचर, अब बच्चों को कह रहे हैं कि एक दूसरे से झगड़ा ना करो, तो एक सलाह सी दे रहे हैं, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। आप पहले नॉट लिखेंगे, फिर यहां पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, पहले नॉट लिखेंगे फिर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, और जो वाक्य लिखा उसको उसी प्रकार लिख देंगे, क्वारल विथ वन एंड अदर। और हमने यह भी बताया था, हमने अपनी पिछली क्लास में बताया है नरेशन की, कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में है और हमको उसका भाव नहीं मालूम है तो हम वहां पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फिर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगला देखते हैं, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीता ने रीता से पूछा क्या तुम अच्छे से हो। तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। सीता आस्क्ड, सीता ने रीता से पूछा, आस्क्ड रीता। ठीक है। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आए तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हमने यहां पर इफ कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। और यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब रीता के अनुसार चेंज करेंगे तो यू को हो जाएगा सी। यू का क्या हो जाएगा, सी। और आर आया है, आर का हो जाएगा वाज। मतलब सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया जाता है। विल हो गया। अगला देखते हैं, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मतलब मेरे भाई ने मुझे मतलब क्या किया, मतलब क्या दिया, विश दिया कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो। ठीक है। तो जब कोई बड़ा देगा तो आशीर्वाद भी देगा। ठीक है। आशीर्वाद, अगर मेरा भाई मतलब मुझसे बड़ा है तो आशीर्वाद देगा, अगर बड़ा नहीं है छोटा है तो प्रे करेगा या विश्ड। अगर तुमको भाव नहीं मालूम तो वहां पर हम केवल विश्ड का प्रयोग कर देंगे। जैसे माई ब्रदर सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग, विश्ड का कर देंगे, विश्ड मी। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजुगेशन। अब इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ना समझ लेना, क्योंकि यहां पर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये ऑप्टेटिव है। और जब ऑप्टेटिव रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर कास्ट, ब्लेस्ड, प्रे और विश्ड का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन। और यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। इस प्रकार हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। अगर आपको बोर्ड से रिलेटिव इंग्लिश में कुछ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो हमसे आप जाकर कमेंट लिस्ट से पूछ सकते हैं।